हेलो प्रेरणा जी, क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रो लाइव। वेलकम टू एस्ट्रो लाइव। एस्ट्रो लाइव में स्वागत है हर किसी का। चलिए, पंडित जी आ गए हैं। तो आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नमस्कार। अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल बढ़िया आ ओके रही है। ओके सर, ओके। चलो, थोड़ा सा आप अपना कैमरा नीचे कर दीजिए सर। आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए कैमरा, हल्का सा। 2 सेकेंड। परफेक्ट परफेक्ट। ओके। जी पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एस्ट्रो लाइव सेशन में। धन्यवाद और सर। जितने भी हमारे लोग दर्शक यहाँ पे हैं उनको बताना चाहता हूँ, राघव जी एक बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं। और ये आज हमारे साथ एक सेशन करने वाले हैं जहाँ पे वो बताने वाले हैं भविष्य के बारे में और आने वाले वक्त कैसे होने वाला है लोगों का। हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बातें करेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आपका कोई सवाल है पंडित जी के लिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपको नीचे लिख के बतानी है हमारे को। और आपका जो भी सवाल है उसको संक्षिप्त में यानी कि ब्रीफ में अपना सवाल जो है वो पूछ लीजिए नीचे। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले कि कोई सवाल पूछे, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जी कि 2025 अब शुरू हो चुका है। जी। मुझे बताइए कि 2025 जो है वो अ, कौन सी राशियों के लिए करियर वाइज बहुत अच्छा होने वाला है? ओके सर, सभी इस लाइव पर जुड़े हुए सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज लाइव सेशन पर आए हैं। सर, 12 राशियां ज्योतिष के अंदर होती है। और जब कोई भी साल स्टार्ट होता है, नव वर्ष स्टार्ट होता है, या महीना स्टार्ट होता है, या सप्ताह स्टार्ट होता है, यहाँ तक दिन की शुरुआत होती है, तो वो ग्रहों के आधार पर ही होती है। जी हर रोज, हर प्रतिदिन, हर महीना और हर वर्ष ग्रहों के परिवर्तन से मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले जो भी दर्शक होते हैं, ज्योतिष के जानकार होते हैं, ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए दिन कैसा निकलेगा, महीना कैसा निकलेगा, या ये आने वाला साल हमारे लिए कैसा रहने वाला है। 2025 भी काफी राशियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, मकर राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अभी तक वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से कहीं ना कहीं पीड़ित थे। 2.5 वर्ष शनिदेव वृश्चिक राशि से चौथी राशि में थे, तो 2.5 वर्ष से वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से गुजर रहे थे। तो 29 मार्च 2025 से वृश्चिक राशि वालों के जीवन के अंदर शनि की ढैया जा रही है। तो कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर वाइज, क्योंकि चौथे हाउस में शनिदेव थे तो अब पंचम भाव में चले जाएंगे। और चौथा भाव जो होता है, फोर्थ हाउस जो होता है वृश्चिक राशि से, अभी कुंभ राशि में शनि जो 29 मार्च को मीन में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चौथा भाव जमीन जायदाद, भूमि, वाहन, माता का सुख, कैरियर, और यहाँ तक तो राजयोग भी चौथे भाव से देखा जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। और साथ ही बात करें तो मकर राशि, क्योंकि मकर राशि वाले पिछले 7.5 वर्ष से शनि की 7.5 से गुजर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा अंतराल होता है 7.5 साल। अगर जी किसी की जन्म कुंडली के अंदर शनि अगर कमजोर है, जन्म कुंडली के अंदर, तो उन लोगों के लिए तो शनि एक तरह से श्राप बन के आए थे। 7.5 साल तक जीवन के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया, जीवन के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रही। तो कहीं ना कहीं मकर राशि वालों के लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट 2025 रहने वाला है, विशेष रूप से फाइनेंस को लेकर के और कैरियर को लेकर के। तो ये 2 राशियां प्रमुख रूप से काफी ज्यादा सक्सेसफुल दिखेगी। जी बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए, हमारे को कुछ लोगों ने अभी सवाल पूछना शुरू कर दिया है। जी कीमिया प्रतीक 26
नवंबर 2005 इनका जन्मदिन है। शाम को 4 बजे इनका जन्म का टाइम है। अमरोहा बर्थ प्लेस है इनका। प्रतीक जी का प्रतीक जी का सवाल है, मेरी एक्स वाइफ एक्स वापस आएगी या नहीं? एक्स वापस आएगी या नहीं? एक्स वाइफ नहीं, एक्स 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 गर्लफ्रेंड ओके। वापस शुभ नाम, आएगी या? शुभ नाम क्या बताया आपने? इनका नाम है प्रतीक। ओके प्रतीक जी, आपकी अभी मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है, क्योंकि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों एक तरह से फल देती है। आपकी वर्तमान प्रेजेंट प्रश्न कुंडली के अंदर चंद्र और राहु साथ में है, सूर्य बुध साथ में बने हैं, और लव हाउस के अंदर मंगल है। जिनके भी प्रश्न कुंडली के अंदर फिफ्थ हाउस यानी कि लव हाउस जहां से देखा जाता है, प्रेम इत्यादि का जहां से विचार किया जाता है, वो फिफ्थ हाउस होता है। वहां पर मंगल अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में होने के कारण आपका जो रिलेशन था, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, आपने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया, और दोनों ने कहीं ना कहीं, जब अच्छा रिलेशन था तो कहीं ना कहीं आप दोनों ने कस्में भी कही थी साथ जीने और मरने की। तो ये जो ब्रेक लगा है और जो दोनों के बीच में विच्छेद हुआ है, तो मंगल के कारण हुआ है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं लड़की आएगी, क्योंकि चंद्रमा लग्न में मजबूत कंडीशन में है, और जिनका शुक्र और चंद्रमा मजबूत होते हैं तो उनके जीवन के अंदर प्रेम प्रसंग इत्यादि पुनः आता है। लेकिन आपको करना क्या है कि मंगल का थोड़ा आपको उपाय करना है। मंगल 21 जनवरी तक थोड़ा नीच राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। तो 21 जनवरी के बाद में आपकी एक्स, आपका प्यार आपके पास में लौट करके जरूर वापस पुनः आपके पास में आएगा। इसके लिए थोड़ा सा आप मंगल का उपाय करें। मंगल के जो भी मंत्र है, क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड जो भी आपकी एक्स है वह जल्दी से जल्दी आपके पास में आए। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई, मुबारक हो प्रतीक जी, आपकी तो एक्स आपके पास आ रही है। सही है यार। रेशु जी, आपका सवाल विजिबल नहीं है, आई एम सो सॉरी। आपका सवाल आप कह रहे हो आपने लिखा है, लेकिन आपका सवाल विजिबल नहीं है। ओके। एक और सवाल है दक्षयानी। मेरी शादी कब होगी? इनका डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1995। टाइम, जन्म का टाइम है 1:55 दोपहर के। 2 दक्षयानी 1995, समय क्या है सर? 1:55 दोपहर के। दिन में? जी। ओके। तो जन्म स्थान इनका? दक्षयानी जी, आप अपना जन्म स्थान बता सकती हैं? अ, दक्षयानी जी, अपना जन्म का स्थान बता दीजिए। दक्षयानी जी। वैसे साउथ की होगी, महाराष्ट्र या इधर से देखिए क्या सकते। नहीं रेशु जी, आपका तो सवाल नहीं आ रहा। दक्षयानी जी, अगर आप हैं यहाँ पे लाइव में तो प्लीज अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। अ, दक्षयानी जी प्लीज जल्दी जल्दी बताइए, बिकॉज हाँ, आंबा जो जोगाई, आंबा जोगाई, ये कहाँ पे आया आंबा जोगाई? प्लेस ऑफ बर्थ आंबा जोगाई लिखा है इन्होंने। नहीं कोई डिस्ट्रिक्ट वगैरह कोई? कौन से स्टेट में आता है ये? दक्षयानी जी, कौन से स्टेट में आता है? दक्षयानी जी प्लीज बताइए कौन से स्टेट में आता है? बीड, बीड डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र होगा सर, बीड महाराष्ट्र में। ओके ओके। काफी बार नाम से भी पता चल जाता है कि कौन से स्टेट के हो सकते हैं। जी, महाराष्ट्र, सही बताया आपने। जी। 2 अक्टूबर 1995, 1:55 इनका बर्थ का जो टाइम रहा है। अ, दक्षिणायनी दक- दक्षायनी जी, दक्षयानी दक्षयानी दक्षियानी जी, आपकी कुंडली ओपन है। एक बार कुंडली आप कंफर्म कर लीजिए और यस लिख दीजिएगा। धनु लग्न की कुंडली और धनु राशि आपकी बन रही है। इनका क्वेश्चन था कि शादी इनकी कब होगी, यही था ना? जी ओके। जी जी। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आपकी शादी के कारक ग्रह बनते हैं बुध। बुध आपके 7th हाउस यानी कि मैरिज हाउस के लॉर्ड है, और काफी अच्छी पोजीशन पर है। मैं चेक कर पा रहा हूं आपकी कुंडली को। बुध
बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, यानी कि मैरिज हाउस के स्वामी मर्क्यूरी अपनी उच्च राशि में होकर के कैरियर हाउस में है, शुक्र और सूर्य के साथ में। शादी तो आपकी मैं जरूर डेट बता देता हूं अभी, लेकिन एक बात आपकी कन्फर्म है, जो भी लड़का मिलेगा आपको, जो भी आपका जीवन साथी होगा, वह कहीं ना कहीं दिखने में बहुत सुंदर होगा, क्योंकि बुध से प्रभावित है। और जो भी बुध से प्रभावित होते हैं जिनके भी जीवन साथी, वह दिखने में काफी सुंदर होते हैं, गोल चेहरे के होते हैं और टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। जीवन भर आपके लिए लॉयल रहेंगे, कभी भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट आपको देंगे नहीं। कैरियर वाइज उनका काफी अच्छा रहेगा, ससुराल पक्ष भी आपको काफी मजबूत मिलेगा। और बात रही कब तक आपकी शादी के योग है, तो अभी हम बता देते हैं। आपकी विंशोत्तरी महादशा की बात करें तो राहु की महादशा आपके चल रही है, राहु में जुपिटर और जुपिटर में बुध। आप अपने जो मैरिज की डेट है वो नोट कर लीजिए, 22 फरवरी 2025 से लेकर के 24 जून 2025। ये जो आने वाला जो 4-5 महीनों का जो टाइम पीरियड है, वह काफी इंपॉर्टेंट है मैरिज को लेकर के। इस टाइम पीरियड के अंदर या तो लड़का फाइनल हो जाएगा या फिर आपकी शादी हो जाएगी। और हम तो आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी शादी इसी टाइम पीरियड के अंदर हो जाए, क्योंकि प्रबल राहु गुरु और बुध का ये प्रत्यंतर दशा चल रही है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है। क्या बात है यार, आपने तो टाइम फ्रेम ही बता दिया। मेरे को लगता है इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो कोई ले नहीं सकता जी और जी। कोई दे नहीं सकता। ये बहुत ही जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है दक्षियानी जी आपको। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे पंडित जी ने बताया आपकी शादी जो है वो जल्द से जल्द हो जाए। तो मुझे तो लगता है आपको, अगर मुझे तो पंडित जी आई थिंक ऐसा भी हो सकता है ना, शायद कोई लड़का की बात चल रही हो और वो बस फाइनल होने की कगार पर ही हो शायद, है ना? सर ये 2 मिनट, तो एक बार वापिस रिपीट कर लीजिए। जी, जी। मैं कह रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि शायद इनकी ना मतलब कहीं बात चल रही हो और शायद कोई लड़का फाइनल होने वाला हो। तो मुझे लगता है कि शायद उस कगार तक ऑलरेडी पहुँच चुकी है। तो तब जाके ही आपने कहा कि फरवरी से जो है वो योग शुरू हो गया है इनका। जी जी जी, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी देख रहे होंगे जी, फरवरी, अभी फरवरी लगने में है, तो फरवरी जी, से ही स्टार्ट है, तो हो सकता है कि अभी कहीं देख रहे होंगे। जी। तो जिनको ये देखे हैं या जिनको ये पसंद भी करते हो, क्योंकि लड़का जो मिलेगा इनको कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं होगा शादी में। लड़का इनको पसंद आएगा, उसी लड़के से ये करेंगे। जी, सो दक्षयानी जी, आपको पंडित जी ने अभी बता दिया है कि आपकी शादी का जो चांस है वो बहुत स्ट्रांग है इस साल में। 2025 फरवरी 22 तारीख से लेके क्या डेट बताई सर आपने? एक सेकेंड वापिस ओपन कर देते हैं इनका। इनका जून 2025, 24 जून 2025 तक। 24 जून 2025 था। सो 22 फरवरी, 24 जून। जून। ठीक है, जी इसके बीच में आपकी शादी के चांसेस बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो मुबारक हो आपको पहले से ही हमारी तरफ से। अगर आपकी शादी हो जाए, अगर आपका कहीं फिक्स हो जाए, तो प्लीज हमें डीएम करके, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और पंडित जी को भी आप जरूर बताना और हमको भी बताना। और प्लीज एस्ट्रोलाइव का जो ऐप है वो आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे हमारे और भी बहुत सारे जबरदस्त एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आएगा, आएगा, आएगा। अगर वो नहीं तो कोई और आएगा, बिल्कुल आएगा। पंडित जी ने आपको बता दिया है फरवरी और जून के बीच जी। में आपका शादी होने के बहुत बहुत बड़े चांसेस हैं। चलिए अगले सवाल को हम लेते हैं। एक सेकेंड। जी, कोमल का सवाल है। पंडित जी, मेरा नाम कोमल नंदल है। डेट ऑफ बर्थ है इनका 8:15 17 जुलाई 2004। और इन्होंने एक और डेट ऑफ बर्थ दी है अंकित, 26 मई 2001। क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड वापस आएगा? उसकी किसी और के साथ रिश्ता हो गया है, लेकिन शादी तो इंडिया आके ही होगी। क्या होगी उनकी शादी? मेरी होगी कि नहीं? अरे बाप रे! आप ये उसके बारे में जानना चाहती हो या अपने बारे में जानना चाहती है? देखिए, आपके बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, आपका नाम है कोमल नंदल जी। आपका टाइम ऑफ बर्थ है 8:15 17 जुलाई 2004। ठीक है, अब आपकी लव लाइफ सर की ये, क्या सिचुएशन है? जी, ये पूछ लीजिए 8 AM है या PM है? 8:17 पीएम, जो बोले। पीएम एएम है 8:15 सुबह के। सुबह के है ना? कहाँ बर्थ पैलेस कहाँ रहेगा इनका, पानी कोमल जी का? पानीपत, पानीपत। पानीपत हरियाणा। ओके। जी, तो आपकी लव लाइफ की सिचुएशन जो है वो बता देंगे सर। बाकी आपको 17 जुलाई।
है वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है। आई थिंक मेरे को जी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप कह रही हैं आपका बॉयफ्रेंड है लेकिन उसका किसी और के साथ रिश्ता हो गया है, तो यानी कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है वो, शायद वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। लेकिन आप चाहती हैं कि वो आपका बॉयफ्रेंड जो शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व होने वाला है या फिर उसका रिश्ता कहीं हो गया है, क्या वो आपको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपके पास वापस आएगा या नहीं आएगा, ये आपका सवाल है, हमने समझ लिया है। ठीक है पंडित जी बताइए क्या है इनकी जी। सिचुएशन। सबसे पहले आपकी कुंडली आप कंफर्म कर लीजिए। सिंह लग्न की कुंडली आपकी बनी है। और अगर राशि की बात करें तो मिथुन राशि आपकी बनती है। और आपका क्वेश्चन था आपके प्रेमी को लेकर के, यानी कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो किसी के साथ या तो शादी करने वाला है या जाने वाला है, ऐसा आपको डाउट है। देखिए कोमल जी, एक बात आपकी कुंडली के अनुसार कंफर्म है। अगर आपको उसके बारे में जानना है जिसके बारे में आप बात कर रही है, तो उसके लिए एक बार मेरे से एप्लीकेशन पर आकर के उसका फोटो मुझे बता देना, ताकि हम उससे फेस रीडिंग से बता पाएंगे कि आपका यही पति होगा या किसी और, मतलब कोई और होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है आपकी कुंडली के अनुसार कि आपकी कुंडली के अंदर लव हाउस के स्वामी बनते जुपिटर, और जुपिटर है लग्न में। सर क्या होता है, जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव लव हाउस को रिप्रेजेंट करता है। उसका अगर स्वामी, यानी लव हाउस का जो स्वामी होता है, अगर वो 1, 4, 7 और 10 इन हाउस में कहीं भी आ जाता है, तो ऐसे इंसान की शादी मनपसंद के लड़के या लड़की से होती है। जो कोमल जी की कुंडली में बना हुआ योग है, इनके लव हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न में बहुत पावरफुल कंडीशन में सिंह राशि में उपस्थित है। तो कोमल जी, आप एक तो ये टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर लव मैरिज है या नहीं है। आपको लड़का आपके पसंद का ही मिलेगा, जिनसे आप प्यार करेंगे सच्चा प्यार, वही सच्चा प्यार आपके जीवन के अंदर आएगा, ना कि झूठा प्यार आपके जीवन में आने वाला है। और जो भी लड़का आएगा जीवन भर उसके साथ आप खुश रहेंगी और आपके साथ वह खुश रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो ये दिमाग में नेगेटिविटी हटा लीजिए कि वो आएगा, कौन आएगा, जो भी आएगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगी वही आपके जीवन के अंदर आएगा। हो सकता है कि वह लड़का आपके योग्य हो और अभी कुछ ग्रहों की पोजीशन के कारण दूर, क्योंकि आपकी कुंडली मांगलिक भी है, तो हो सकता है कि इधर उधर गया हो। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वह लड़का आएगा। अगर हाँ, अगर आपको जानना कि यही लड़का आएगा, तो उसके लिए आप मेरे से एक बार चैट पर जरूर कांटेक्ट करें, एस्ट्रोलाइव के ऐप पर जाकर के उसका फोटो और आपका फोटो मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि हम देख करके ये बता सकते हैं कि यही लड़का आएगा या कोई और लड़का आएगा। लेकिन हाँ, होगी आपकी लव मैरिज और आपको पसंद का ही लड़का आपके जीवन के अंदर आने वाला है। जी तो जी आपका सवाल का सर ने जवाब दे दिया है। इस बात को ध्यान में रखिए, चाहे वो लड़का हो या कोई और लड़का हो, आपकी ज़िंदगी में जो लड़का आने वाला है वो आपकी पसंद का आएगा। ये पंडित जी ने आपको एक समरी दे दी है, ये मेन बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। किसी के पीछे ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंफर्टेबल रहिए और आपको आपका प्यार ज़रूर मिलने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए आप। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। एक सेकंड देख लेते हैं पहले कौन कौन लाइव है। ओके इट्स विंकल। ओके कहाँ गया, कहाँ गया। जी जी भूमि जी आपका सवाल मुझे नहीं दिख रहा है। भूमि जी आपने सवाल कहाँ लिखा है, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। वापस लिख दीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। ओके मेघा जी का सवाल है, उनका डेट ऑफ बर्थ है 17/10/2006। मेघा नाम है इनका। 17/10/2006 सुबह के 4 बजे का इनका आ, आ, सुबह के 4 बजे का इनका ये है, क्या कहते हैं, टाइम टाइम ऑफ बर्थ। ये भी सोनीपत हरियाणा से है। ये जानना चाहती हैं कि सर प्लीज बताओ मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या, और मेरा लव मैरिज होगी या नहीं, प्लीज बताओ। क्या नाम तो है दो इनका? सवाल है इनका जी। नाम है मेघा जी, मेघा। ओके। हाँ ये मेघा जी, जानना, जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका है। या तो दो और चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरा लव मैरिज होगी या जी, नहीं। मेघा जी, कुंडली आपके ओपन है। सिंह लग्न की कुंडली और सिंह राशि आपकी बनती है, जैसा कि आपका जन्म जन्म राशि भी सिंह ही बनती है, और बोलता नाम भी जो आपका है मेघा, उसकी भी सिंह राशि बनती है। सबसे पहले हम आपके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब है लगेगी या नहीं लगेगी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए कुंडली के अंदर राजयोग देखना पड़ता है। राजयोग यानी कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसा कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है जिससे आप राजकीय पद पर जा सकती हैं, यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी पद पर आप जा सकती हैं। तो आपकी कुंडली के अंदर लग्न में चंद्र और केतु है, जो कहीं ना कहीं
आपके जीवन के अंदर स्ट्रगल बना रहे हैं। लेकिन बात करें अगर राजयोग की, तो शुक्र और सूर्य साथ में आपके उपस्थित है। जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र और सूर्य साथ में होते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे इंसान या तो बैंकिंग लाइन में, या प्रशासनिक लाइन के अंदर, या फिर किसी ऐसे जैसे कि टीचिंग लाइन के अंदर भी ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो राजयोग तो आपकी कुंडली के अंदर बना है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि चंद्र और केतु साथ में है, और जिनके चंद्र केतु साथ में होते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है लग्न के अंदर। तो थोड़ा सा आपको प्रयास ज्यादा करना है, मेहनत ज्यादा करनी है। जहां इंसान कोई 60-70% मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहां आपको अपना पूरा 100% देना है। अगर आप 100% देंगी, तो निश्चित तौर पर यह बात फाइनल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी ही लगेगी, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर गवर्नमेंट जॉब के योग बने हुए हैं, प्रबल योग बने हैं। लेकिन विचलित नहीं होना, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा आपका कमजोर है, और जिनका चंद्रमा कमजोर होता है तो वह कहीं ना कहीं उनका, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक माना जाता है, तो मन से भ्रमित हो जाना, तो थोड़ा आपको भ्रमित नहीं होना है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, और पूरा आपको अपने गवर्नमेंट जॉब की तरफ ध्यान देना है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि लव मैरिज आपकी होगी या नहीं होगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मैरिज हाउस में राहु की उपस्थिति है, और जब राहु, केतु, शनि और मंगल यह सप्तम भाव यानी कि मैरिज हाउस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यह बात तो फाइनल होती है कि या तो विवाह में विलंब होना, या विवाह में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आनी, या विवाह से पूर्व घर वालों से थोड़ा मतभेद होकर के अपनी शादी के लिए लड़का फाइनल करना, जिससे थोड़े फैमिली वाले नाराज हो सकते हैं। तो राहु की यह कंडीशन कहीं ना कहीं बताती है कि लड़का आप सेलेक्ट करेंगे, लड़का आप चॉइस करेंगे, वही फाइनल होगा। लेकिन थोड़ा फैमिली वालों को मनाने के लिए थोड़ा आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इसके लिए आप थोड़ा राहु का उपाय कर लीजिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक लड़का आपकी लाइफ के अंदर धोखा दे करके जाएगा, दूसरे के साथ आपकी शादी होगी, लेकिन दूसरा भी मनपसंद का ही होगा। ओके, सही है, बढ़िया है। चलिए, हम एक और सवाल है, तो आई होप कि आपका सवाल जो है वो आपको उसका जवाब मिल गया हो। अभी अगला हम सवाल लेते हैं सुनील जी का, क्योंकि सुनील जी बहुत टाइम से वो सवाल पूछ रहे हैं। सो सॉरी सुनील जी, आपका सवाल मुझसे मिस हो गया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं, तो ऊपर नीचे बैक एंड फोर्थ में कभी कभार पता नहीं चलता कि कौन सा सवाल पहले पूछा गया है, कौन सा बाद में पूछा गया है। तो आई एम रियली रियली सॉरी अबाउट दैट। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ पहले सुनील जी यहाँ पे है कि नहीं, तभी हम उनका सवाल लेंगे। सुनील जी यहाँ पे नहीं है अनफॉर्चुनेटली, कोई बात नहीं। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, जब सुनील जी वापस आ जाएंगे तो हम ले लेंगे वापस। ओके, भूमि जी देख लेते हैं, भूमि जी यहाँ पे है या नहीं। भूमि जी है, भूमि का गवांडे नाम है इनका। इनका टाइम ऑफ इनका प्लेयर डेट ऑफ बर्थ है 15/5/1998, भंडारा, महाराष्ट्र प्लेस ऑफ बर्थ है। और सुबह शाम के 6:25 पे इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाहती हैं मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज, और कब तक होगी। ओके, शाम का भूमिका सायकाल है ना, 6:25, सुबह का शाम का है, शाम का। और 15/5/1998। जी, ओके, ये जानना इनकी कुंडली, चाहती लव जी मैरिज होगी, मैरिज होगी। इनकी कुंडली एक ओपन है। पंडित जी, एक सेकंड, सॉरी। सुनील जी, आपका सवाल मैं अभी ले रहा था, लेकिन आप मुझे लाइव दिखे नहीं, तो मैंने फिर आपका सवाल नहीं लिया सर। आपको बने रहना पड़ेगा। मैंने जैसे बताया कि सर आप का सवाल, सॉरी अबाउट दैट कि आपका सवाल मुझसे मिस हो गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो वो फॉलो करना मुश्किल हो जाता है कि किसने पहले पूछा किसने बाद में पूछा, क्योंकि वो बहुत सारे सवाल एक साथ आ जाते हैं। तो अभी हम भूमिका जी का सवाल ले रहे हैं। आप इसके बाद हम आपका सवाल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप प्लीज बने रहिए यहाँ पे, कहीं जाइएगा मत। जी पंडित जी बताइए, जी, भूमिका जी के बारे में बताइए। भूमिका जी, तुला लग्न की कुंडली, धनु राशि आपकी बन रही है। लव मैरिज के लेके लेके था ना। जी, ओके ओके, देखिए मैं कुंडली चेक कर पा रहा हूँ, आपकी कुंडली के अंदर लव हाउस में गुरु और केतु उपस्थित है भूमिका जी। देखिए, जो भी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आप उसको ध्यान से सुनना। अगर मैंने जो बताया आपने वह कर लिया, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि मुझे आपकी जो पर्सनल लाइफ दिख रही है बड़ी ही अटपटी और टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, क्योंकि लव हाउस में गुरु केतु, गुरु चांडाल योग बना रहा है। मैरिज हाउस में मंगल अच्छा है, लेकिन शनि के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं अंगारक योग बना हुआ है।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भूमिका जी कि लड़का भी आप सिलेक्ट कर लेंगे, लड़का भी फाइनल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के की तरफ से आपको आंसर मिलने में या लड़के की तरफ से जो पूरा हाँ करने में थोड़ा विलंब हो सकता है। लड़के का हाँ करके भी लड़का पीछे हट सकता है ऐसी कंडीशन के अंदर। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो भी लड़का आप चॉइस करें पहले उसकी मेंटेलिटी जान ले, क्योंकि काफी बार आपकी कुंडली के अंदर बता रहा हूं कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हो सकता है। कुछ ऐसे लोग भी या तो पहले आ चुके होंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी जो है वह आपके साथ में धोखा कर रहा है, लेकिन अगर पहले आपके साथ धोखा हो चुका है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन होगी शादी आपके पसंद की ही लड़के से। जो भी लड़का आएगा आपकी कुंडली मांगलिक है, थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा कि लड़का मांग, क्योंकि देखिए काफी बार क्या होता है भूमिका जी, हम हर चीज में ज्ञान लगाना नहीं, वैसे प्यार में ज्ञान लगाते नहीं है और प्यार में ज्ञान लगता भी नहीं है, लेकिन जहां जब बात अपने फ्यूचर की आती है तो थोड़ा एक तो लड़के की कुंडली मांगलिक हो, अगर ना हो तो मंगल का उपाय आप जरूर करके उस लड़के के साथ में आगे बढ़े। जी, अगर वो लड़का आ चुका है जैसा आप बता रही है, तो अगर वो मांगलिक नहीं है तो आप थोड़ा मंगल का उपाय जरूर करें, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर मैरिज हाउस में शनि और मंगल बैठे हैं, जो कि आगे के लिए अच्छा नहीं है। तो शादी से पहले ही इसका उपाय आप करवा ले, लेकिन हाँ लड़का होगा आपके पसंद का ही। ओके, ठीक है। तो आप पंडित जी, अगर पॉसिबल है तो क्या आप ये भी बता सकते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी? बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर कि उनको अगला सवाल उनका वही होगा, ये जानने के लिए उनको उत्सुकता अच्छा, होगी कि कब तक होगी। कि 15 मई 1998 वाला है ना उन्हीं का। जी जी जी। ओके। इनका मंगल बनता है कारक विवाह का, और अभी चंद्रमा की महादशा इनके शनि गुरु गुरु शनि गुरु 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 जी गुरु भूमिका गुरु 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 जी, गुरु गुरु हमने आपका सवाल पूछ लिया है आपके बिहाफ पे। चंद्रमा चंद्रमा शनि शनि गुरु 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 का इनका मंगल। देखिए इनके शादी के जो योग बन रहे हैं, मैं इनको 2 डेट दूंगा और वो दोनों डेट कंफर्म है कि एक डेट में इनकी शादी हो जाएगी। पहली डेट भूमिका जी आप नोट कर लीजिए, 19/11/2025 से लेकर के 22/12/2025, यानी कि इस बार की जो दीपावली के बाद का जो मुहूर्त रहेगा उसमें आपकी शादी फाइनल हो जाएगी। अगर किसी कारणवश इस टाइम पर नहीं होती नवंबर और दिसंबर महीने में, तो अगले साल फरवरी महीने में आपकी शादी हो जाएगी। क्या बात है, बढ़िया। जी चलिए भूमिका जी, आपको सर ने बता दिया है कि आपको आपकी जिंदगी का प्यार जरूर मिलेगा। लव लाइफ आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है, और आपकी जो शादी है वो दिसंबर, नवंबर दिसंबर या तो फिर फरवरी में अगले साल फरवरी। आप 100% है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम ले लेते हैं। सुनील जी, आई होप यहाँ पे हैं आप। सुनील जी, हाँ सुनील जी यहाँ पे है। सुनील जी का सवाल हम ले लेते हैं, एक सेकंड वीडियो में। सुनील जी कहाँ गए? जी, सुनील जी का सवाल ये है, इनका है डेट ऑफ बर्थ 29/9/1988। 29/9/1988, सुबह के 1:30 बजे का इनका जन्म है। प्लेस है तेलंगाना। जानना है कि मेरे प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैसा रहेगा, और शादी के बारे में जानना है इस साल में होगी या नहीं। 29 सितंबर 1998 है ना, इनका जी, समय क्या रहेगा? सुबह के 1:30 और बर्थ पैलेस तेलंगाना में कहाँ है इनका? तेलंगाना में कहाँ है? तेलंगाना में कौन सी जगह है सुनील जी, जरा बता देंगे प्लीज, तेलंगाना में कौन सी जगह है? सुनील जी प्लीज बताइए, तेलंगाना में एग्जैक्टली कहाँ पे है आपका? हैदराबाद। हैदराबाद। ओके। कुंडली इनकी ओपन है। जी, कर्क लगन की इनकी कुंडली बनी है, और इनकी जो राशि बन रही है धनु राशि इनकी बन रही है। क्या क्वेश्चन था इनका?
इनका लाइफ इस साल कैसा रहेगा, और ये जानना चाहते हैं कि इनकी शादी कब होगी। ओके, मैं इनके शादी के बारे में बता देता हूँ। इनकी कुंडली में शनिदेव जो है वह शादी के कारक ग्रह बने हुए हैं। और कुंडली के अनुसार प्रेजेंट टाइम के अगर हम बात करें इनके विवाह के, तो सूर्य की महादशा, सूर्य चंद्र चंद्रमा, चंद्र मंगल, चंद्र चंद्र में चंद्रमा, इनके शादी के योग सर स्टार्ट होंगे दिसंबर में, 5 दिसंबर 2025 से लेकर के मार्च 2026 के बीच में इनके शादी के योग बने हैं। ओके। जी, 1 2 3, एक और क्वेश्चन था क्या इनका? हाँ, वो जनरली जानना चाहते थे कि हाउ इज 2025 गोइंग टू बी फॉर हिम। ओके ओके, इनकी राशि बन रही है, ओके, धनु राशि इनकी बन रही 1 2 3, 1 2 3, 3 का स्वामी 4 4। देखिए धनु राशि वालों के लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि आपके शनि की ढैया स्टार्ट हो रही है इनके लिए, धनु राशि वालों के लिए। लेकिन इनकी कुंडली के अंदर एक बहुत अच्छा योग बना है, क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद में इनके जीवन के अंदर शनिदेव का एक तरह से प्रादुर्भाव या शनिदेव का आगमन हो जाएगा 2.5 साल के लिए। तो शनि से यह कुंडली इनकी प्रभावित रहेगी। लेकिन इनकी कुंडली के अंदर एक चीज अच्छी है कि कुंडली में नीच राशिस्थ वक्री होकर के, थोड़ा आप ध्यान से इसको सुनना सुनील जी, आप कहेंगे कि भाई शनि तो हमारी कुंडली में नीच राशि का है, तो फिर तो अच्छा नहीं है कैरियर हाउस में। लेकिन शनि आपकी कुंडली में वक्री होकर के नीच के बैठे हैं। जब शनि वक्री होकर के नीच राशि में होते हैं तो वहां नीच राशि का फल नहीं, अपनी उच्च राशि का फल देते हैं। सिंपल भाषा में बताऊं तो यहाँ पर शनि अशुभ ना होकर के शुभ फल प्रदान करने लग जाते हैं। तो शनि आपकी कुंडली के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन पर है कैरियर हाउस के अंदर। तो यहाँ पर आपके लिए 29 मार्च 2025 के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वह काफी प्रभावशाली रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे ज्यादा कैरियर को लेकर के कुछ नई प्रॉपर्टी या कुछ नया वाहन भी आप 29 मार्च के बाद में खरीदने वाले हैं। इसलिए जो अभी का जो टाइम पीरियड चल रहा है उसको आप शांति से निकालें। 29 मार्च के बाद में प्रमोशन के भी योग है, आपकी इनकम भी बढ़ने वाली है, कुछ नया वाहन भी आने वाला है, कुछ जीवन के अंदर अच्छा भी होगा। तो 2025 आपके लिए काफी अच्छा है, 70%। ओके, ग्रेट। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है शर्मा जी। शर्मा जी का सवाल तो बड़ी बड़ा ही जबरदस्त सवाल है। शर्मा जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए पूरा, आपका नाम क्या है। इनका सवाल ये है कि इनका जन्मदिन है 16/9/2005, प्लेस ऑफ बर्थ है भोपाल, इनका टाइम है 6:44 सुबह के, और ये जानना चाहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड कब बनेगी। इस एक बार एक बार इनकी इस डेट जन्म ऑफ में बर्थ वापस एक बार डेट ऑफ बर्थ वापस बोल दीजिए। 6 9 16, सॉरी 16/9/2005, समय क्या बताया? सुबह के 6:46 AM। भोपाल। जी। शर्मा जी, कन्या लग्न की आपकी कुंडली है और राशि आपकी कुंभ बनती है। आपका क्वेश्चन था कि आपके जीवन के अंदर आपका प्रेम या प्रेमिका, आपकी प्रेमिका कब आएगी। देखिए, जी। आपकी कुंडली की किसी भी इंसान की जन्म कुंडली के अंदर, इंसानों की यानी कि पुरुषों की कुंडली में, स्त्रियों की कुंडली में जुपिटर और लड़कों की कुंडली में विनस का पावरफुल होना अच्छा है, माना जाता है लव लाइफ को लेकर के। आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर हम बात करें लव लाइफ को लेकर के, आगे कैसे रहने वाली है, किस प्रकार की लड़की आएगी और कब आएगी, तो मैं बताना चाहता हूं शर्मा जी, शुक्र अपनी राशि यानी कि तुला राशि में विद्यमान है, जो बहुत अच्छा योग है। जो भी आपके जीवन के अंदर लड़की आने वाली है, दिखने में तो सुंदर होगी, लेकिन उसके लक्षणों से भी यानी कि उसके करेक्टर से भी वो अच्छी होगी। करेक्टरलेस लड़की आपके जीवन के अंदर नहीं आएगी। जो लड़की आएगी वह लॉन्ग टाइम या फिर कुंडली में तो ऐसा योग है कि लाइफ टाइम तक बनी रहेगी। यानी कि आपकी शादी भी आप उसी के साथ में होने वाली है, आपको धोखा नहीं देगी, फ्रॉड लड़की नहीं होगी। और हाँ, लड़की आपसे
उम्र में हो सकता है बराबर की या थोड़ी सी 1-2 महीने बड़ी भी रह सकती है। तो ऐसी लड़की अगर आपके जीवन के अंदर आए तो मान लीजिएगा यही लड़की आपका जीवन भर साथ देगी। दूसरा आएगी कब? 27 जनवरी 2025 के दिन शुक्र अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, यानी मीन राशि में जा रहे हैं। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा। 27 जनवरी 2025 से लेकर के 27 फरवरी 2025, इस एक महीने के अंदर ऐसा कोई इंसान आपके जीवन के अंदर आ सकता है जो आपकी लाइफ को भी अच्छा बना दे और आपको भी सही डायरेक्शन में ले जाने का काम करे, ना कि आपको किसी दलदल में फंसाने का काम करेगी। लड़की बहुत सुंदर होगी और दिमागदार होगी, वह आपका पूरा ध्यान भी रखेगी। परफेक्ट परफेक्ट, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया है आपका फ्यूचर भाई। इतना डेस्परेट मत हो जाओ, कब मिलेगी कब मिलेगी, रिलैक्स हो जाओ आप, ठीक है। अच्छा, अभी हम प्रेरणा जी का सवाल लेते हैं। प्रेरणा जी भी बहुत टाइम से सवाल पूछ रही हैं। प्रेरणा जी, मुझे आपका सवाल ढूंढना पड़ रहा है, अगर आप वापस टाइप कर सकती है तो बढ़िया हो जाएगा। प्रेरणा जी का सवाल कहाँ है, एक सेकेंड जी। मेरा नाम है प्रेरणा और मेरा बर्थडे है 10/7/2004। प्लेस ऑफ बर्थ है KOTDWAR, उत्तराखंड में। और इनको टाइम ऑफ बर्थ आपने नहीं लिखा है। टाइम ऑफ बर्थ अगर बता दे तो बढ़िया हो जाएगा। मेरे को जानना है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा, वो वापस आएगा या नहीं। बर्थ टाइम आ जाए तो ठीक है इनका। जी, 10/7/2004 है और उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ है। कोटद्वार कोतवार। का क्या? कोटद्वार कोतवार, का? हाँ। हाँ, कोतवार जी। कोटद्वार का। प्रेरणा जी, आपको अपना टाइम ऑफ बर्थ पता है तो प्लीज बता दीजिए प्लीज। प्रेरणा जी, आप बता दीजिए आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। प्रेरणा जी, क्या प्रेरणा जी यहीं पे है? प्रेरणा जी, जरा जल्दी बता दीजिए प्लीज। प्रेरणा जी, जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए एक बारी। आपका टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ तो हमारे पास है, आपका टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। जल्दी जल्दी बता दीजिए प्रेरणा जी। प्रेरणा जी को मुझे लगता है कि टाइम ऑफ बर्थ शायद नहीं पता है पंडित जी, तो आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसी में से आपको शायद निकाल के देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसी से निकाल देते हैं। इनकी चंद्र कुंडली हम बना देते हैं उस दिन के 10 जुलाई 2004। जी। इनका क्वेश्चन था कि इनके जीवन के अंदर अब उनका एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा। 1 2 3 3 का स्वामी जुपिटर, जुपिटर और चंद्रमा लग्नस्थ इनके विराजमान है। सूर्य शनि के साथ में होने के कारण दूर गया। 1 2 2 2 का स्वामी मंगल, शुक्र इनका भी मजबूत है। 1 2 3 3 3 3 3। आज प्रेरणा जी, आपका जीवन साथी जो आपका बॉयफ्रेंड है वो आपकी लाइफ के अंदर आएगा और उसकी डेट अगर आप हमारे साथ जुड़ी हैं तो नोट कर लीजिए। 27 जनवरी 2025 से लेकर 21 जनवरी 2025 से लेकर के 27 जनवरी 2025 के अंदर वह किसी न किसी प्रकार का आपको कॉल या मैसेज कर देगा या डायरेक्ट आकर के आपसे मिल लेगा। और उसी टाइम पीरियड से, यानी कि ये एक वीक के 21 से 27 के बीच में आपकी लव लाइफ पुनः वापस स्टार्ट होने के पूरे चांस बने हुए हैं। ओके, सही है। तो ये चाहती है इनका एक्स वापस आएगा या नहीं, आई थिंक वो उनका सवाल है। तो एक्स का क्या सिचुएशन है सर, एक्स। मैं वही बता रहा हूँ, इनका जीवन एक्स जो है ना, इनका जो हाँ छोड़ के चला गया इनको, जी। वो 21 तारीख से 27 तारीख के बीच में आ जाएगा। ओके ओके। और ठीक है। तो क्या इनके साथ इनका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने वाला है या बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। वैसे इनसे अगर ये हमारे साथ जुड़ी हैं तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन इनका टूट चुका है पहले, ये ओके सेकंड रिलेशन इनका है और इनके साथ वापस इनका आगे बढ़ेगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अच्छा, शर्मा जी ने जो है अपना जो शर्मा जी ने सवाल पूछा था गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनका डेटा खत्म हो गया था तो उनका सवाल नहीं पूछ पाए, कोई बात सुन नहीं पाए। नहीं नहीं, शर्मा जी, आपको सर ने बता दिया था कि आपको मिल जाएगी आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह जो भी है, ठीक है।
उसका नाम क्या होगा भाई साहब? नाम तो अब कोई नहीं बता सकता। नाम और घर का पता वगैरह तो सर वो आप ही को ढूंढना पड़ेगा। आपको आपके दिल के दरवाजे और आंखें और कान खुले रखने पड़ेगी। ठीक है? तो नाम और घर का पता और वो बालों का रंग और आंखों का रंग कैसा होगा ये तो हम नहीं बता सकते साहब। तो इतना भी डेस्परेट मत होइए। आप अभी बहुत यंग है, 20 साल के हैं। आपकी जिंदगी में आपको बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। तो उस पर भी फोकस करिए। इतना सब कुछ डिटेल मिल गया तो फिर आप कौन सी मेहनत करेंगे? आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। प्यार पाना है जिंदगी में तो थोड़े पापड़ तो बेलने पड़ेगा ना भाई। किसी पंडित जी से पूछ के थोड़ी ना आप करोगे यार, है ना? तो थोड़ा सा आपको भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पंडित जी ने बता दिया कि आपकी योग बहुत स्ट्रांग है, तो आप उसको एनहांस करिए, उस पर काम करिए, उसको ध्यान में रखिए। और जो भी आपकी रिलेशनशिप होगी वो लॉन्ग टर्म होगी। आप चांसेस है कि आप उसी के साथ शादी करने वाले हैं, जैसा पंडित जी ने बताया। तो प्लीज अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए और देखिए आपको कौन पसंद आता है, कौन नहीं आता है, किसके साथ आपकी वाइब मैच होती है, नहीं होती है। एक अच्छा इंसान बनिए। तो जैसे इंसान आप बनेंगे वैसे ही इंसान को आप अट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है कि अपने आप को बनाइए बड़ा। अपने आप को इतना वो बता दीजिए, सक्षम बना दीजिए कि आपको आप एक मैग्नेट की जैसे अच्छे लोगों को जो है वो अट्रैक्ट करें। ये सोचिए मत कि यार मेरे पास आज कोई नहीं है गर्लफ्रेंड, अरे मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगा। ऐसा ये मेंटालिटी मत रखिएगा। आप 20 साल के हैं, आप जवान हैं। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करिए, दिमाग शांत रखिए और मेहनत करिए खूब। ठीक है? चलिए, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं पंडित जी आज का। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अगर कोई है जो सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ लीजिए भाई। अगर आपका कोई सवाल मिस हो गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम आपके सवाल लेते जाएं। अगर किसी का सवाल किसी कारणवश रह गया हो तो प्लीज आप कल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम कल भी आएंगे लाइव, सेम टाइम पे आएंगे, दोपहर को 12 बजे आएंगे। तो आप जी अर्चना जी, आपका सवाल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अर्चना जी, क्या आप अपना सवाल वापस पूछ सकती हैं? अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ लिख के। अर्चना जी प्लीज अपना सवाल वापस पूछिए। अर्चना जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपना सवाल जो है वो वापस पूछ लीजिए एक बारी। पंडित जी वैसे आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं सर। अच्छा, राजस्थान से। जी। जी अर्चना जी, आपका सवाल तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, अर्चना जी का तो सवाल यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम दूसरा सवाल ले लेते हैं। सुमित जी का सवाल है, 12 अगस्त 2004, टाइम ऑफ बर्थ है 5 बजे सुबह के आसपास। नॉट श्योर, लेकिन सुबह के 5 बजे के आसपास इनका जन्म का टाइम है। भद्र हनुमानगढ़ राजस्थान। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी प्लीज बता दो। और लड़की लॉयल होगी क्या मेरे लिए जिसके साथ मैं शादी होगी? ओके, लड़की की लॉयल्टी पूछ रहे हैं मेरे भाई। बता देते, वो भी बता देंगे इनको अपने भी। आप पे इतना कॉन्फिडेंस कि आप लॉयल रहेंगे या नहीं, और आप लड़की की लॉयल्टी को क्वेश्चन कर रहे हो भाई साहब। ये गलत एटीट्यूड है वैसे। अगर आप प्यार करोगे, अगर आप अच्छा इंसान बनोगे तो लॉयल ही रहेगी यार, है ना? अच्छा, इनसे ये पूछिए कि गर्लफ्रेंड के लिए पूछ रहे हैं या पत्नी के लिए पूछ रहे हैं, किसके लिए देखे? शायद गवर्नमेंट जॉब लगेगी लगेगी प्लीज बता दो। और लड़की लड़की मेरे जिसके साथ शादी शादी के लिए पूछ रहे हैं लोग। अच्छा, जिनके साथ शादी के बाद लड़की शादी। लॉयल रहेगी या नहीं रहेगी? जी जी जी। अम, देखिए, आपकी कुंडली ओपन है। जो आपने लगभग जो टाइम बताया है, तो हमने उस टाइम की कुंडली आपका निर्माण किया है। तुला लग्न की कुंडली आपकी बनी है, मिथुन राशि आपकी बन रही है। अगर हम आपकी इस कुंडली के अनुसार बात करें, मध्याह्न के समय की, दिन के समय की कुंडली हमने बनाई है। एक बात इसमें अच्छी है, आपकी कुंडली के अंदर आपकी वाइफ है, क्योंकि कुंडली के अंदर मैरिज हाउस के स्वामी मंगल है जो जुपिटर के साथ में है। किसी भी जन्म कुंडली के अंदर अगर मैरिज हाउस का स्वामी अच्छे ग्रहों के साथ में होगा तो उसके अंदर, ग्रहों के अंदर भी, जैसे कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत, जो जी जिसका अनुसरण करता है वैसा ही बन जाता है। जी। तो वैसे ही आपकी जन्म कुंडली का जो मैरिज हाउस का स्वामी है
वह बृहस्पति और बुध के साथ में विद्यमान है, उनके साथ में उपस्थित है मंगल। तो मंगल के अंदर बृहस्पति और बुध के गुण आएंगे। मंगल क्या है? आपकी वाइफ है, ये मान लीजिए, और मंगल थोड़ा आपको पता है क्रोधी है, मंगल थोड़ा उत्तेजित है, लेकिन वहां पर गुरु और बुध का उसको गुण प्राप्त हो रहा है। लड़की अच्छी मिलेगी, तेज तरार मिलेगी, बोलने में स्पष्ट वक्ता होगी, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगी, लेकिन ये कब? जब सच्चाई की बात होगी। उसके सामने आपकी जो पत्नी होगी वह किसी सच्चाई के सामने कभी भी, अगर वो सच्ची है तो किसी के सामने नहीं झुकेगी, लेकिन अगर कहीं गलत हुआ है या कुछ है तो झुक जाएगी। यानी ऑल ओवर हम अगर ये बताएं कि लड़की अच्छी रहेगी, आपके लिए लॉयल रहेगी। अगर लॉयल्टी की पूछते हैं तो आपके लिए लॉयल रहेगी, अगर आप लॉयल हैं तो। जितना प्यार आप दोगे उससे 20 गुना आपको देंगी, लेकिन जितना आप गलत करोगे उससे 20 गुना गलत भी आपके साथ में वह कर सकती है। इसलिए ध्यान ये रखना है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार कि आपको कभी भी उसको यातना, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है, उसका सपोर्ट करना है। अगर आप उसका सपोर्ट करोगे तो, क्योंकि जो गृहस्थ जीवन जो होता है वो नारी के ऊपर आधारित होता है। अगर आपकी पत्नी अगर गलत हो गई तो पूरा जीवन आपका खराब हो सकता है, अगर पत्नी अच्छी होगी तो पूरा जीवन आपका गृहस्थ जीवन स्वर्ग बन सकता है। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है कि आपका स्वर्ग बन सकता है गृहस्थ जीवन, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपका जो केतु है लग्न में है, कभी कभार आपके दिमाग में के अंदर भी खुरापात आ जाती है। उस खुरापात को आपको कंट्रोल में रखना है और पत्नी लॉयल रहेगी, ये गारंटी हम लेते हैं। बढ़िया है यार, ये तो बहुत ही आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिन्होंने भी सवाल पूछा, सुमित जी आप बहुत यंग है, अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्लीज इतना सीरियस मत लीजिए अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों को, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। मैं आपको वापस वही बात बताना चाहता हूँ जो उसके पहले वाले चीज़ों को मैंने बताया कि अभी लॉयल्टी और ये सारी चीज़ें, जिंदगी में बहुत कुछ है करना, बहुत कुछ देखना बाकी है, माँ बाप है, अपना करियर है, अपनी सेहत है, बहुत सारी चीज़ें करनी है। और अपने, मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि आप हमेशा उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जैसे आप बनते हैं, या जो आप किसी के साथ बर्ताव करते हैं। तो अपने आप को, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने अंदर आत्मा में झांक के देखिए कि आप में क्या कमियां हैं, आप उसको सुधारने की कोशिश करिए। आप, ये बात गारंटी, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन ये दुनिया का दस्तूर है, चलता है इसी हिसाब से चलता है कि जैसे आप बनते हो, जैसे आपके अंदर आत्मा बनती है, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और उनमें से ही आप चुनेंगे किसी को। ठीक है, तो आप अपने आप को एकदम बनाइए, जबरदस्त मजबूत बनाइए, और भगवान आपको सुखी रखे और आपको बहुत तरक्की दे। पंडित जी, आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए आज फटाफट फटाफट। और जिन लोगों के सवाल के जवाब नहीं मिल पाए हैं, जिन लोगों को, चिंता मत कीजिए, हम कल वापस आएंगे दोपहर को 12 बजे। आप कल भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, और एस्ट्रोलाइज ऐप को आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हमारे रहते हैं जिनसे भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी का सवाल आज मिस हो गया है तो वो इसलिए भी हो सकता है कि शायद आपको मैंने लाइव ना देखा हो, जब मैंने पूछा हो रिपीट, तो आपने जवाब ना दिया हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप शायद नहीं है लाइव, और हम इसलिए किसी और का सवाल लेने की कोशिश करते हैं ताकि हर किसी को सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राघव जी हमारे, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।